गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके बीच में। तो देखिए, मैंने अपने चैनल पर गाइस 1 नंबर और 3 नंबर की चोली अपलोड कर दी है, वो भी कॉटन थ्रेड की। इस तरीके से देखिए, कॉटन धागा है ये, जो मैं डबल करके बताती हूँ आपको। तो मैंने 2 चोली अपलोड कर दी हैं और इसके साथ ड्रेस भी अपलोड कर दी है। मैं धीरे धीरे सभी साइज़ों की चोली और ड्रेसेस अपलोड कर दूंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। तो चलिए, आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बना के दिखाएंगे। और देखिए गैस, ये जो कॉटन थ्रेड है, इसको हम गर्मियों में पहना सकते हैं। और देखिए, एक ये वाली ड्रेस है, ये मैंने 3 और 4 नंबर के लिए बताई है, जो कि हमने ये चोली भी इनकी बना के अपलोड कर दी है। तो जो 3 नंबर वाली चोली है, वो हम 4 नंबर को भी पहना सकते हैं, इसलिए मैंने 4 नंबर को नहीं आपको दिखाई है। और जो मैंने 1 नंबर के लिए जो अपलोड की है, वो हम 2 नंबर के लिए भी पहना सकते हैं, इसलिए मैंने 2 नंबर की भी नहीं अपलोड की है। आज मैं बताऊंगी आपके लिए 5 नंबर की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से बताऊंगी धीरे धीरे। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो गाइस कि कौन से नंबर में आपको चाहिए। वैसे मैं धीरे धीरे सभी साइज़ों की चोलियाँ अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चोली को। और ये हमारे 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। और देखिए, ये मेरे पास 12 नंबर का कुर्सिया हुक है, जो कि इसका यहाँ नंबर प्रिंट हो रहा था, वो मिट चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये हमने नॉट बना दिया। नॉट बन गई। अब इसको हम खींच के थोड़ा सा होल छोटा कर लेंगे। ये हमारे ऊपर होता है कितना बड़ा रखना है हमें। और देखिए, ये डबल धागे से बना रही हूँ मैं, क्योंकि धागा बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, आप देख सकते हो। तो अब देखिए, अब हमें 21 चेन बनानी है। तो ये मैंने नॉट बना के रेडी कर ली। अब चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए 21 हो गई है। अब 21 से हम क्या करेंगे, धागा लपेटेंगे और यहाँ से देखिए 1 और 2 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर की जो चेन है, देखिए दिखा देती हूँ दोबारा। 1 2 3 और ये हमारे चौथे नंबर की चेन। तो चौथे नंबर की चेन में हम कुर्सिया को डाल के एक डबल कुर्सिया कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल कुर्सिया, 2 हो गई। और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार और कर दूंगी इस तरीके से। तो ये 3 हो गई, क्योंकि हम 3 की चेन को भी काउंट करेंगे। तो ये हमारी एक चेन में 3 हो गई, 3 ही हो गई। अब बाकी सभी चेनों में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। एक, फिर नेक्स्ट चेन में भी हम एक ही बार बनाएंगे इस तरीके से। हर चेन में अब मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को एंड तक कंप्लीट करती हूँ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम जाएंगे, ये वाला धागा है इसको हम फोल्ड करेंगे और जहाँ से ये पहुँच रहा है, जैसे यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहीं से हम इसको इस तरीके से धागे को लॉक कर लेंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, हमने क्या करा है, इसमें हमारे पूरे राउंड में 22 आ गई डबल क्रोशिया। अब वो कैसे आई हैं, देखिए स्टार्टिंग में हमने एक चेन में 3 बार लिया था, तो एंड में हमने लास्ट की जो चेन है उसके अंदर मैंने 2 बार लिया है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो इसमें 22 बन के डबल कुर्सियाँ आ जाएंगी। तो अब चलिए गाइस, मैं अब सेकंड राउंड बताती हूँ आपको। सेकंड क्या करेंगे, तो हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में देखिए 1 2 3 चेन हो गई। अब ये फर्स्ट वाली जो चेन है इसी के अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए 2 हो गई, इसके अंदर हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक करेंगे, एक बार एक चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक, और फिर सेम चेन में इसी में एक बार और कर देंगे। तो एक चेन में 2 बार हो गया। फिर देखिए इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे इस तरीके से। देखिए पहले में हमने एक चेन में 2,
उसके बाद में फिर देखिए एक करा है, फिर उसके बाद में एक चेन में 2, फिर उसके बाद में एक करा है, फिर देखिए अब देखिएगा इसे हमने क्या करा है इस तरीके से। ये सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। तो ये मैंने टर्न कर लिया है, फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गए। अब देखिए हम फर्स्ट चेन में 2 बार करेंगे, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये एक चेन में 2 बार हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। तो 2 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। अब ये तीसरे नंबर की चेन है तो इसके अंदर मैं 2 बार करूँगी, एक बार और फिर सेम चेन में इसी में एक बार और कर दूंगी। तो टोटल हमने 2 चेन में 2 बार कर लिया। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। अब ये थर्ड नंबर की चेन है तो इसके अंदर मैं 2 बार कर दूँगी, इस तरीके से एक बार और फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। तो 2 चेन में एक एक बार और तीसरे नंबर की चेन में 2 बार। इस तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए अब तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और तीसरे राउंड में मेरे हो गए 44 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई हैं। अब देखिए टर्न करूँगी और फिर नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी चौथा नंबर। ये फर्स्ट चेन में एक बार, 3 की चेन हो गई और एक फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए फर्स्ट में। फिर इससे नेक्स्ट में एक चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक चेन में एक बार और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। तो देखिए 3 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। अब ये चौथे नंबर की चेन है, इसके अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, एक बार और सेम चेन में फिर 2 बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। 3 चेन में मुझे एक एक बार करना है, 3 हो गए। अब यहाँ पर चौथे नंबर की चेन में 2 बार करना है, एक और फिर सेम चेन में 2, इस तरीके से हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। 3 चेन में एक एक बार कर दिया। फिर देखिए चौथी चेन में एक बार और फिर सेम चेन में एक बार, 2 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। ये 3 चेन में एक एक बार हो गया। अब ये चौथी चेन में 2 बार, एक बार और फिर सेम चेन में एक बार, इस तरीके से आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब ये 2 चेन में एक एक बार कर लिया। अब ये तीसरे नंबर की चेन में एक बार, ये चौथे नंबर की चेन में 2 बार, चौथे नंबर की चेन में 2 बार। अब देखिए जो 5वां नंबर है इसमें भी हम 2 ही बार करेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर हमने बीच में 2 बार नहीं लिया, इस तरीके से 2 बार एक साथ कर दिया। अब देखिए यहाँ से फिर हम इसी तरीके से बनाएंगे, एक चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। 3 बार मैंने एक एक बार कर लिया। देखिए 3 चेन में मैंने एक एक बार कर लिया। अब चौथी चेन में फिर एक बार करूँगी, 2 बार, एक बार और फिर सेम चेन में 2 बार। अब इसी तरीके से यहाँ से हम बनाते हुए बीच में केवल 2 बार एक एक साथ करना है, बीच में केवल 2 चेन में 2 बार करना है। बाकी का सभी में इसी तरीके से बनाना है कि 3 चेन में एक एक बार और चौथी चेन में 2 बार। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ और पूरे राउंड में मुझे 56 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट तैयार करनी है। देखिए गाइस ये हमारे 56 हो गए, 56 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई हैं। देखिए 1 2 3 चौथे राउंड में। अब मैं बाजू का राउंड बनाऊंगी। तो 1 2
तीन की चेन हो गई। अब मैं इसमें से बाजू निकालूंगी तो देखिए फर्स्ट वाली में हम ना लेके इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4। फिर इससे नेक्स्ट में करेंगे 5, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट में करेंगे 6 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे 7 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे 8 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए गैस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे यहाँ पर। अब 13वीं डबल क्रोशिया में मैं 13वीं चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। 12 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर दी यहाँ पर। अब देखिए पीछे बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और ये 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया, 14 डबल क्रोशिया और ये 15 डबल क्रोशिया और ये 16। देखिए 16 डबल क्रोशिया पीछे की साइड हो गई। अब देखिए 12 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्किप करके 13वीं चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया। अब देखिए एक बचे, तो जो हमारी ये 3 की चेन होती है ना, इसमें ज़रूर लेना है, छोड़ मत देना, नहीं तो बेस कम हो जाएगा। 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। अब दोनों साइड हमारी 8 8 हो गई इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए मैं टर्न करूँगी यहाँ से। अब 2 3, अब देखिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 डबल क्रोशिया आ गई हैं। अब 32 के ऊपर मुझे 32 डबल क्रोशिया टोटल करनी है। देखिए फर्स्ट चेन में हम लेंगे नहीं, 3 की चेन में एक 3 की चेन, फिर इससे नेक्स्ट वाले में और फिर इससे नेक्स्ट वाले में, क्योंकि अगर हमने 3 की चेन के पास ले लिया तो वहाँ बढ़ जाएगा हमारा, इसलिए लेते नहीं हैं। तो हर चेन के ऊपर मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना। 32 डबल क्रोशिया के ऊपर 32 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो चलिए मैं राउंड को रेडी करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा बन के एकदम से रेडी हो गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ आपको, स्टिच कैसे करेंगे। फिर आपको स्टिच देखिए यहाँ से हम ये 3 की चेन है, इसी के अंदर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा स्टिच हो गया, आप देख सकते हो। अब यहीं से आप स्टिच करते हुए बाजू की सीध तक ले जाइए
और अगर देखिए ये स्टिच हो गया। अब देखिए यहाँ से लेंगे हम, इसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से हम लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिचिंग इस तरीके से हम करते हुए बाजू की सीध तक आएंगे, क्योंकि हम बाजू की सीध से ही बेस बनाना स्टार्टिंग करते हैं। आप चाहो तो यहीं से भी बना सकते हो, बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बाजू की सीध से ही बनाना स्टार्ट करती हूँ, इसलिए आपको भी यही बता रही हूँ कि बाजू की ही सीध से आप बेस बनाना स्टार्टिंग करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से देखिए बाजू की सीध तक मैं आ गई, ये हमारा होल है, यहाँ तक आ गई। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गई है, आप देख सकते हो चोली को। अब मैं इसमें अभी आपको तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आप कमेंट नहीं करते हो, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पुराने हैं वो भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो प्लीज़ मुझे लाइक भी किया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो और कमेंट करके भी नहीं बताते हो गाइस, तो प्लीज़ कमेंट भी करा करो। तो देखिए गाइस अब ये हमारी चोली यहाँ से बन के एकदम से रेडी हो गई है। अब देखिए हम इसका फ्रंट पोस्ट, बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं, तो मैं चोली समेत आपको फ्रंट पोस्ट एक एक करके 1 से लेके 10 तक के सारे फ्रंट पोस्ट और चोली, आपको चोली का साइज और फ्रंट पोस्ट का बेस कैसे बनाते हैं वो जल्द ही अपलोड कर दूँगी एक एक करके। तो गाइस मैंने अपने चैनल पर 1 नंबर की वीडियो अपलोड कर दी है, उसका बेस रह गया, वो भी मैं जल्दी से अपलोड करूँगी। और मैंने ये 5 नंबर की चोली भी अपलोड कर दी है, और इस वीडियो में भी मैं चोली और बेस दोनों ही बताऊंगी। तो सभी साइज़ों में चोलियाँ और सभी साइज़ों का बेस जल्दी ही अपलोड करूंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो चलिए गाइस अब इसका बेस बनाना बताती हूँ कि फ्रंट पोस्ट हम कैसे बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये स्टिच आर्म है, ये हमारी जो बाजू है यहाँ पर हम स्टिच कर देते हैं। मैं यहाँ से बेस बनाना स्टार्टिंग नहीं करूँगी, यहाँ हमने स्टिच कराए तो मैं यहीं से ही बेस बनाना स्टार्टिंग करूँगी। इस तरीके से बहुत सिंपल सी इजी सी मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि बेस में हमारे में ज़्यादा फ्रिल आ रही है या फिर ऐसा वैसा, तो इसलिए मैं बना के दिखा दे रही हूँ उन लोगों को। देखिए बाकी का आपको जल्दी ही किसी उस पर चाहिए, जल्दी वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट बता सकते हो करके। तो देखिए यहाँ मैंने 3 की चेन ले ली। अब क्या करूँगी, इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी यहाँ पर। फिर देखिए हम इससे नेक्स्ट चेन है हमारी, उसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया, और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार और कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन है, उसके अंदर हम नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से कर देंगे। तो गाइस ये हमारा बेस का पहला राउंड है, और इसमें एक चेन में मुझे 2 बार करनी है और एक चेन में एक बार। तो इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करूँगी मैं। अब देखिए गाइस ये हमारा बेस कंप्लीट हुआ। ये हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गई। और जहाँ हमने 3 की चेन ली है उसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, 2 हो गई। अब जो हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया एक चेन में हमने एक बार बनाई थी, एक चेन में 2 बार, तो जो एक बार बनाई थी उसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बना देंगे ऐसे। फिर देखिए इसमें हमारी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया होगी, एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे इसमें करना हमें। देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, और सेम चेन में फिर एक बार और कर देंगे
इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट में ये हमारा सिंगल डबल क्रोशिया एक ली थी, उसको हम इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करनी है हमें एक बार, और सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। फिर देखिए ये सिंगल आ गया, तो सिंगल के ऊपर इस तरीके से हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हुए। फिर देखिए 1 2 तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में देखिए जहाँ हमने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो 2 हो गई एक चेन में। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, ये 3 हो गई। अब आ गई सिंगल डबल क्रोशिया, जिसे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे गैस। फ्रंट पोस्ट में हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी होती है इस तरीके से। फिर देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट के पास जो चेन है इसके अंदर हम इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसके अंदर 2 बार करेंगे। सॉरी गैस, देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट के पास जो चेन है उसमें एक बार ले ली और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार और लेंगे इस तरीके से। फिर ये 2 के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करनी है और ये फ्रंट पोस्ट को हम इस तरीके से फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। देखिए फिर देखिए फ्रंट पोस्ट के पास जो ये वाली चेन है इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, और फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। तो 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में हो गई। अब ये 2 के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करनी है, तो ये हमारे टोटल 3 हो गए। 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब देखिए ये आ गया फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। राउंड मुझे कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ और हम यहाँ पे तीसरी नंबर की चेन में स्टिच इस तरीके से कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे जो 3 की चेन थी, तो 2 हो गए। अब फिर इससे एक नेक्स्ट चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, ये हमारे 4 हो गए। क्योंकि इस वाले राउंड में हमारे ये 3 थे, अब एक और बढ़ जाएगा तो ये 4 हो गए। फिर देखिए ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में फिर एक बार और कर देंगे, तो 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से हुआ। फिर नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये टोटल हमारे 4 हो गए, देख सकते हो ये। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ना बढ़ाना होता है ना घटाना होता है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन में एक बार और सेम चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट एक चेन एक बार इसमें एक बार इसमें, फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा इसी राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें दूसरा धागा अटैच कर रही हूँ, तो कैसे करूँगी देखिए। जो हमारी 3 की चेन है इसके अंदर डबल क्रोशिया डाली, देखिए क्रोशिया को डालूँगी और यहाँ दूसरा धागा इस तरीके से लेंगे और इसमें लॉक कर देंगे इस तरीके से, और दोनों धागों को खींच देंगे। फिर देखिए यहीं पर लॉक कर दिया और फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हमें एक डबल क्रोशिया करनी है, एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। फिर इससे एक नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करनी है, तो 3 हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में करनी है 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में करनी है 5 डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। अब ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए इसके पास वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में एक बार और कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया,
फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। पहले फर्स्ट वाले में 2 बार करा है, उसके बाद 3 चेन में एक एक बार करा है, उसके बाद देखिए डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। इस तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करी है, उसके बाद 3 बार, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो चलिए इस राउंड को भी कंप्लीट करती हूँ। अब देखिएगा ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से अब मैं ये दूसरा धागा अटैच करूँगी और इसे स्टिच कर दूँगी। तो जैसे मैं करती हुई आ रही हूँ 3 की चेन में, इस तरीके से स्टिच हो गया। धागे को खींच देंगे और एक चेन ले लेंगे, ये लॉक हो गया। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन को, अब जहाँ से हमने 3 की चेन ली है उसी चेन में हम दोबारा से एक डबल क्रोशिया कर देते हैं। 2 डबल क्रोशिया हो गई और फिर इससे नेक्स्ट चेन में, इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और करेंगे। तो ये हमारी 3 चेन, एक चेन में 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 4 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 5 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे। ये हो गई हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई गाइस, इस तरीके से। अब ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए इसी के फ्रंट पोस्ट की वाली चेन में हम एक बार करेंगे और फिर सेम चेन में एक बार और ले लेंगे। तो एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर आगे फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट इसी तरीके से उठा लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करती हूँ मैं। अब देखिएगा इसे हम यहाँ स्टिच कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बेस बन के एकदम से रेडी हो चुका है। आपको और भी बड़ा बनाना हो इसी तरीके से बढ़ा सकते हो गैस। जो हमारी फ्रंट पोस्ट के पास जो चेन होती है ये वाली, इधर वाली, तो यहाँ पर आप पहली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, बाकी सभी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से आप जितना बड़ा बेस बनाना चाहो उतना बड़ा बेस बना सकते हो। मैं इस धागे को यहीं कट कर देती हूँ, एक चेन लेके इस तरीके से। और ये हमारा बेस बन के एकदम से रेडी हो चुका है। और गैस में सभी साइज़ों के बेस आपको जल्दी ही अपलोड करूँगी मेरे चैनल पर। और गैस जिसको जो भी नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो आपको कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।